दोस्तों अपने ऑलमोस्ट हर एक वीडियो के अंदर मैं बात करता हूं कि अगर आप अपनी स्किन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने शरीर के इंटरनल साइड पे ही काम करना होगा। और 70 से 80% तक जो आपकी स्किन पर आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, चाहे वो आपकी बेहतरीन स्किन हो, चाहे वो आपकी बेदाग या वर्स्ट स्किन हो, तो हर एक सिचुएशन के पीछे आपकी स्किन जो है वो इंटरनल हेल्थ को ही रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी खाने की चीज़ों के बारे में जिसको अगर आप अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो आपकी स्किन का कलर इंप्रूव होता है, आपकी स्किन में अगर दाग धब्बे हैं तो वो ठीक होते हैं, आपकी स्किन में झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, वो रिकवर होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी स्किन में जो अनइवननेस दिखाई देती है, कहीं पर आपको गोरी स्किन दिख रही है, कहीं पर आपको सांवली या काली स्किन दिख रही है, वो सब कुछ आपको ठीक होना शुरू हो जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को लगातार अपनी डाइट में रखना। एक दिन, 2 दिन या 1 महीना करके आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कम से कम आपको 4 से 6 महीनों का ट्रायल देना होगा, तभी आपको इनकी वजह से अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलने वाले हैं। सो देर नहीं करते हैं, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और ये पॉजिटिव फीडबैक आज मुझे मिला है यूट्यूब पर नवनीत कौर जी की तरफ से। नवनीत जी ने लिखा है कि हेलो सर, मैंने आपका स्किन अफेयर्स का फेस वॉश ट्राई किया। सर मेरे फेस पर इतना ग्लो आ गया है कि मैं आपको भी प्रोडक्ट यूज़ करूंगी। थैंक यू सो मच सर, आपके सभी DIY भी ट्राई किए हैं। गुड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच नवनीत जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपको मेरे रिकमेंडेड विटामिन सी फेस वॉश से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। दोस्तों यहाँ पर नवनीत जी बात कर रही हैं हमारी स्किन अफेयर्स ब्रांड के विटामिन सी फेस वॉश के बारे में। ये फेस वॉश हर वो व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है जो अपनी स्किन की टैनिंग को दूर करना चाहता है, अपनी स्किन के डिस्कलरेशन को दूर करना चाहता है, अपनी स्किन के पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, अनइवन स्किन या मंकी माउथ की प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत कुछ करते हो, आपकी स्किन में ग्लो नहीं है, तो डेफिनेटली ये फेस वॉश आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देगा, क्योंकि इस फेस वॉश के अंदर मैंने 20% विटामिन सी डाला है, जो कि बहुत कम मिलता है इंडियन मार्केट के अंदर। सो मेक श्योर ग्लोइंग स्किन के लिए अगर आप एक फेस वॉश ढूंढ रहे हैं तो स्किन अफेयर्स के इस फेस वॉश को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों अब आते हैं वापस अपनी उन चीज़ों के ऊपर जिसको हमें अपनी डाइट में शामिल करना है। तो नंबर 1 और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और वो है चिरौंजी। चिरौंजी जो है उसे आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में और बहुत सारी जो डाइट की जो बुक्स हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा गुणगान किया गया है कि अगर आपको फेयर स्किन चाहिए, अगर आप अपनी स्किन को गोरा करना चाहते हैं, अपनी स्किन को डिस्कलरेशन से बचाना चाहते हैं, अपनी स्किन पे पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हैं, तो चिरौंजी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देती है। रोज़ रात को सोने से पहले 2 चम्मच आप चिरौंजी लीजिए, उसे आधा कटोरी जो दूध है उसके साथ में भिगो दीजिए, और सुबह उठ करके आप इसे अच्छे से चबा चबा करके खाइए। चिरौंजी के अंदर जो बहुत सारे नेचुरल एंजाइम्स होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये आपकी स्किन के अंदर एंटी मेलेनोजेनेसिस प्रोसेस देते हैं। मतलब कि आपकी स्किन के अंदर जो मेलानिन बनने की जो प्रक्रिया है उसे स्लो डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन में लॉन्ग टर्म में जो डिस्कलरेशन का प्रॉब्लम बना हुआ था, जो डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम बना हुआ था, जो मंकी माउथ का प्रॉब्लम बना हुआ था, जो पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम बना हुआ था, वो सब कुछ ठीक हो जाता है और आपकी स्किन रिजुविनेट करना शुरू कर देती है। दूसरी चीज़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये मैं ऑलरेडी अपने बहुत सारे वीडियोज़ में कवर भी कर चुका हूं, और वो है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो है, जिसको कि हम कैप्सिकम कहते हैं, हरी वाली शिमला मिर्च, एक अपने आप में एक सुपर फूड है। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं इसके अंदर जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर जो बहुत ज़्यादा पिगमेंट बन रहा होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, स्किन का डिस्कलरेशन कम होता है, स्किन के अंदर जो पिगमेंटेशन है, फाइन लाइन्स है, वो कम होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी वजह से त्वचा में ना एक डिफरेंट चमक आती है, और ये चमक बहुत बार हम बहुत सारे फेशियल्स करा करके भी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप भी अपनी स्किन को इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो कैप्सिकम को, एक मीडियम साइज का कैप्सिकम दिन में कभी भी आप अपने रूटीन के हिसाब से एडजस्ट कीजिए, कच्चा इसे खाइए, और आप देखोगे आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलना शुरू हो गए हैं। तीसरी अगर मैं चीज़ की बात करूं जो कि आपको अपने रूटीन में शामिल करनी चाहिए, और वो है मुलेठी। मुलेठी पाउडर पर मैंने आपको बहुत सारे सेपरेट वीडियोस दिए हैं। हमारी ऑडियंस ने इनको बहुत बार बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल भी किया है। मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि जब आप मुलेठी को अपने
रूटीन में शामिल करना चाहते हैं तो इसे आप हमेशा कीजिए दही के साथ मिला करके। मुलेठी के अंदर होने वाले एंजाइम्स और दही के अंदर होने वाला लैक्टोबैसिलस एंजाइम, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंपोनेंट तैयार होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन का डिस्कलरेशन, स्किन का जो पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, ओपन पोर्स और रिंकल्स, ये सभी की सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। लेकिन एक दिन में नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो डेफिनेटली वो आपको एलोपैथी की तरह या केमिकल्स की तरह जल्दी रिजल्ट्स भी नहीं देंगे। 4 से 6 महीने आप मेरे कहने से सुबह 1 चम्मच 1 कटोरी दही के साथ में और रात को सोने से पहले 1 चम्मच 1 कटोरी दही के साथ में आप मुलेठी पाउडर को लीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कितना कुछ अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप मुलेठी ले रहे हैं हमेशा ये ध्यान रखें कि ये ऑर्गेनिक होना चाहिए। जितना ज़्यादा नेचुरल, जितना ज़्यादा प्योर आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे उतना अच्छे रिजल्ट्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर आप मिलावट वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे और अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद करोगे तो वो नहीं मिलेगा। ऑर्गेनिक मुलेठी के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मेक श्योर आप वहाँ से ट्राई कर लीजिएगा। नंबर 4 में अगर बात करूँ तो सौंफ वाला दूध, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है उन लोगों के लिए जिनकी स्किन में पित्त बढ़ता है, जिनकी स्किन को छूने पर आपको लगता है कि गर्म है। तो बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्किन में पित्त बढ़ जाता है और इस पित्त की वजह से आपका जो डिस्कलरेशन है, आपका जो पिगमेंटेशन का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सौंफ को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। तो या तो आप इसका दूध बना लीजिए या फिर आप इसकी काढ़ा बना लीजिए, चाय बना लीजिए। मेरा रिकमेंडेशन होता है कि थोड़ा सा हेल्दी खाने की तरफ जाओगे तो आप इसका दूध बनाइए। रात को सोने से पहले आप 1 गिलास दूध लीजिए, इस 1 गिलास दूध के अंदर 2 चम्मच आप सौंफ डालिए। सौंफ छोटे दाने वाली, बड़े दाने वाली कोई भी हो सकती है। अच्छे से इसे उबालिए और तब तक उबालिए जब तक कि इसकी जो हरापन है वो दूध में नहीं आ जाता। जब आपको लगे कि दूध में थोड़ा सा हरापन आने लगा है, अब आप गैस को बंद कर दीजिए, ठंडा कीजिए और बिना छाने आप इसको पी जाइए। मतलब सौंफ जो है वो आपको जब मुंह में आएगी तो अच्छे से चबा चबा करके खाना है ताकि आपको इस दूध और इस सौंफ के अच्छे बेनिफिट्स मिल सके। सौंफ जो होती है उसमें ईस्ट्रोजन बूस्टर की पावर होती है, मतलब कि ये आपके शरीर के अंदर जो ब्यूटी हार्मोन है जिसको कि हम ईस्ट्रोजन कहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उसके लेवल को बढ़ाता है, उसकी परसेंटेज को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपको डिस्कलरेशन में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। नंबर 5 जो चीज़ आती है दोस्तों वो उन लोगों के लिए आती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, चाहे वो काम का स्ट्रेस हो, चाहे शरीर की किसी बीमारी का स्ट्रेस हो, चाहे फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, चाहे रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस हो। स्ट्रेस आज एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर आप किसी भी तरीके से स्ट्रेस में फील कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपको इस 5वीं चीज़ को ज़रूर लेना चाहिए और वो है गुलकंद। गुलकंद जो है वो गुलाब की पत्तियों से बनाया जाता है। अगर आपको गुलकंद नहीं पसंद है या आपको उसकी मिठास नहीं पसंद है तो आप ताज़ा गुलाब जो है, जो कि देसी गुलाब होना चाहिए, उसकी पत्तियों को बढ़िया से धो लीजिए और धो करके आप उसको चबा चबा करके बढ़िया से खाइए। तो आपको गुलकंद जितने ही फ़ायदे मिलेंगे और इवन आपको उससे ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे और स्किन का जो आपका स्ट्रेस है, जो आपके शरीर के स्ट्रेस की वजह से आपकी त्वचा को ट्रांसफ़र हो रहा है, वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और आप देखोगे कि स्ट्रेस की वजह से जो आप समय से पहले बूढ़े दिखना शुरू हो गए थे, स्ट्रेस की वजह से जो आपका स्किन में जो मुरझाहट आ गई थी, वो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है और आपकी स्किन अब रिजुविनेट करना शुरू कर चुकी है। सो इसे आपको ट्राई ज़रूर देना है। ये देसी गुलाब 1 होना चाहिए और इसे आप अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं। नंबर 6 जो इंग्रेडिएंट आता है दोस्तों जो आपको अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए वो है टमाटर। बहुत सारे हमारे वो पेशेंट्स जो मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं उन सबको पता है कि मैं 4 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के बीच में 4 मीडियम साइज़ के टमाटर का या तो जूस लेने के लिए बोलता हूँ या उसको ऐसे ही खाने के लिए कहता हूँ। टमाटर के अंदर होता है बहुत सारा लाइकोपीन और ये जो लाइकोपीन है ये क्या करता है, ये लाइकोपीन आपकी त्वचा के अंदर पहुंचकर आपकी त्वचा के डिस्कलरेशन को ख़त्म करता है। अगर आपकी त्वचा के अंदर किसी भी तरीके से कालापन आ गया है या आपकी स्किन डार्क हो गई है या आपकी स्किन में पिगमेंटेशन आ गया है, हर एक प्रॉब्लम को ख़त्म करने में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है आप इसे लगा
लगातार इस्तेमाल करें। अगर आप 2-4 दिन खा करके इसे छोड़ देंगे तो यकीन मानिए आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ निराशा लगने वाली है। तो 4 मीडियम साइज़ के देसी टमाटर, हाइब्रिड वाले टमाटर नहीं, जो खट्टे होते हैं, जो छोटे होते हैं, जो हल्के से हरे या ऑरेंज कलर के होते हैं, एकदम लाल टमाटर मत लीजिए, राइट, क्योंकि उसके अंदर लाइकोपीन की परसेंटेज ही नहीं होती है। तो अगर आप खा रहे हो तो देसी खाइए, अच्छा खाइए, ताकि आपको रिजल्ट्स मिले, आपको फ़ायदा मिले। नंबर 7 आता है ग्रीन टी। ग्रीन टी इसलिए पीना है क्योंकि ग्रीन टी होती है बहुत ज़्यादा भरपूर एंटीऑक्सीडेंट से। जितने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स आप अपनी रूटीन में शामिल करते हो, आप अपनी डाइट में शामिल करते हो, उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। ग्रीन टी में बस आपको ये ध्यान ये रखना है कि ग्रीन टी जब भी आप मार्केट से ले रहे हैं तो वो फ्लेवर वाली ना हो। आजकल लेमन का फ्लेवर है, रोज़ का फ्लेवर है, पता नहीं कौन कौन से आर्टिफिशियल केमिकल्स डाल करके ग्रीन टी की जो खासियत थी, ग्रीन टी की जो पोटेंसी थी, वो सब खत्म कर दी है। और आज ग्रीन टी वैसी बची ही नहीं जैसी एक्चुअली होनी चाहिए। ऑर्गेनिक ग्रीन टी अमेजोन से मिल जाएगी, मैं उसके लिए लिंक आपको दे दूंगा। मेक श्योर आप ट्राई कर लीजिएगा और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। दिन में 2 बार कभी भी आप अपनी सुविधा के हिसाब से 1 कप सुबह, 1 कप शाम को ग्रीन टी ले लीजिए। जिन लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं है वो इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हैं, चीनी या शहद मत मिलाइए, क्योंकि चीनी और शहद की वजह से ग्रीन टी जो है उसकी जो गुण है वो खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन 7 चीज़ों को अपने रूटीन में शामिल करेंगे और 4 से 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो आप मुझे अपना कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक ज़रूर देंगे। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।